हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटिंग पॉइंट पे। बच्चों, हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से जो हम चैप्टर रीड कर रहे थे उसका अगला चैप्टर है हमारा, जो आज हम करेंगे। उसका नाम है ललगत। ललगत थी वो एक लोकप्रिय संत कवयित्री थी और उनका जन्म कश्मीर में हुआ था। ललगत की जो काव्य शैली है वो वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के दोहे, तुलसी की चौपाई और रसखान के दोहे हैं, उसी प्रकार ललगत के बाग प्रसिद्ध है। बाग का मतलब होता है दोहे। तो आज के जो हमारा चैप्टर है वो इसी प्रकार है और आप लोग उसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। जो हमारा पहला दोहा है यानी वाक है वो है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, जी में उठती रह रख हुक, घर जाने की चाह है घेरे। जो ये प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है ना, वो कवयित्री ने नाल की नाव यानी जो नाव चलती है ना उसकी तुलना अपनी ज़िंदगी से करते हुए कहा है कि वे इसे कच्ची डोरी यानी सांसों के द्वारा चला रही है। वह इस इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी काट रही है कि कभी प्रभु उसकी पुकार सुनेंगे और उसे ज़िंदगी से पार लगाएंगे। उन्होंने अपने शरीर की तुलना मिट्टी के कच्चे ढांचे यानी सकोरे क्या होता है बच्चों, मिट्टी का कच्चा बर्तन, उससे की है कि इस ज़िंदगी से वे पार करेंगे। और उन्होंने तुलना कच्चे वो सिकोरे से की है और कहा है कि उसे नित्य पानी टपक रहा है। जो मिट्टी का सिकोरा होता है ना, उसमें नए नए सिकोरे में से पानी ऐसे बूंद बूंद गिरता रहता है, यानी प्रत्येक दिन उनकी उम्र का एक एक जो दिन है वो एक एक निकलता जा रहा है। उनके प्रभु मिलन के लिए किए गए जो सारे प्रयास हैं वो व्यर्थ हो रहे हैं। उनकी मिलने की व्याकुलता यानी मिलने की जो अपनी व्याकुलता होती है ना, यानी इच्छा जो मतलब एकदम ऐसे मन में व्याकुल हो जाता है, बढ़ती ही जा रही है। असफलता प्राप्त होने से उनको गिलानी यानी कि उनको अपने आप से ऐसे हो रहा है कि मैं ये इतना सा भी नहीं कर पा रही हूँ कि उन्हें प्रभु भक्ति की शरण में जाने की चाहत घेरे हुई है। अगला है, खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभव आई, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो इस पंक्तियों में जो कवयित्री जी हैं उन्होंने जीवन में संतुलनता की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा है। संतुलन का मतलब क्या होता है? हमारे जीवन में संतुलित जीवन यानी कि ना ज़्यादा ना कम, एकदम संतुलित, उसकी महत्ता को स्पष्ट करते यानी उसके महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल भोग उपभोग में लिप्त रहने से कुछ किसी को हासिल नहीं होगा। भोग उपभोग का मतलब होता है सिर्फ पूरे जो हमारे रूटीन के काम है, या हम जैसे मतलब दिन भर जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना, जैसे कुछ खा लिया पी लिया घूम लिए फिर लिए, उसके लिए कहा गया है कि केवल भोग उपभोग में लिप्त रहने उसको ही करने में हमें कुछ नहीं मिलेगा। वह दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनता जाएगा। जिस दिन उसे स्वार्थ का त्याग कर त्यागी बन गया तो वह अहंकारी बन जाएगा। ये कहा गया है कि जैसे हम अपने काम करते रहते हैं, मुझे इससे ये स्वार्थ है, मुझे इससे ये फ़ायदा होगा, मतलब हम दिन भर करते थे, हमारा स्वार्थ हम साधते रहते हैं। और जो अगर हमने ये सब कुछ छोड़ दिया तो हमें अहंकार आ जाएगा। अहंकार का मतलब क्या होता है? मतलब हम में अपनी मैं की भावना आ जाएगी, वो सबसे विनाश का कारण होगा। और जो अगली पंक्तियों में कवित्री ने संतुलन पे जोर डालते हुए कहा है कि न तो कोई व्यक्ति ज़्यादा भोग करना चाहिए, न ही ज़्यादा त्याग, यानी हमें ऐसे भी नहीं कि सारे दिन हम बस अच्छी अच्छी चीज़ों को खरीदते रहे, खाते रहे, पीते रहे, आराम करते, ना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और न ही त्याग का मतलब क्या होता है कि पूरी अपनी गृहस्थ जीवन को त्याग के सिर्फ वनवास ले ले। कहने का मतलब जंगल में जाके ऐसे एकदम साधना मिली तो वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। दोनों को बराबर मात्रा में रखना चाहिए, यानी संतुलित व्यवस्था में रखना चाहिए, जिससे समभाव उत्पन्न हो। मतलब हमारे बीच एक सम का भाव यानी दोनों समानता का भाव उत्पन्न हो। इस कारण हमारे हृदय में उदारता आएगी और हम अपने प्राय से उठकर अपने हृदय का द्वार समस्त संसार के लिए खोलें। मतलब समभाव आ जाएगा तो हम सभी के प्रति समान भाव रखेंगे भी, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना ये ना वो, सबके प्रति समभाव रखना। अगला जो हमारा है वो है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम्भ सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेव टंटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूर क्यों उतराई। बच्चों, इस पंक्तियों में कवयित्री ने अपने पश्चाताप को उजागर किया है।
अपने द्वारा परमात्मा से मिलान के लिए सामान्य भक्ति मार्ग को अपनाकर हठ योग का सहारा लिया है। मतलब कहा गया है कि सामान्य रूप से मतलब भक्ति करते करते भगवान प्राप्त नहीं होंगे। हठ योग यानी कि हठ यानी जिद करने से यानी हठ योग का सहारा लिया है, अर्थात उसने भक्ति रूपी सीढ़ी पे ना चढ़कर कुंडलिनी योग को जागृत कर परमात्मा और अपने बीच सीधे तौर पे सेतु बनाना चाहती है। मतलब वो भगवान की सिर्फ भक्ति नहीं करना चाहती, उससे ऊपर जो योग यानी कुंडलिनी योग होता है उसको जागृत करके मतलब अपने परमात्मा के बीच एक मतलब सीधा संबंध बनाना चाहती है। परंतु वे अपने इस प्रयास में लगातार असफल होती रही और साथ में आयु भी बढ़ती गई। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी और उसके जीवन की जो संध्या यानी जीवन का आखिरी पड़ाव आ रहा था, अर्थात उसकी मृत्यु करीब आ रही थी। जब उसने अपनी ज़िंदगी का लेखा जोखा पाया कि वह बहुत दरिद्र है, यानी कि उसने भगवान की भक्ति का कुछ किया ही नहीं है और उसे अपने जीवन में कुछ सफलता नहीं पाया और कोई पुण्य कर्म किया नहीं। अब उसके पास कुछ करने का समय भी नहीं रहा है। बच्चों, हम क्या सोचते हैं कि जब हम छोटी उम्र के होते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि अपना धर्म क्या है, धर्म बाद में कर लेंगे, अभी हमारी उम्र ही क्या है, ऐसा सोचते हैं। पर ऐसा नहीं है। हमें पूरी उम्र, जब चाहे हम कम उम्र के हैं चाहे हम ज़्यादा उम्र के, हमें कुछ न कुछ धर्म ध्यान करते रहना चाहिए, जिससे कि हमें पता ही नहीं हमारा अंतिम समय कब नज़दीक आ जाएगा। इसके लिए हमें धर्म ध्यान करना चाहिए। मतलब हमारे पास पुण्य कर्म रहने चाहिए। जब उसे पार उतराने के लिए पुण्य कर्म मांगेंगे तो ईश्वर को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। मतलब जब मैंने जीवन भर में कुछ किया ही नहीं तो मैं भगवान के पास क्या अपना दूंगी। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, उन्हें क्या देगी, क्योंकि उसने तो तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी भी हठ योग में बिता दिया। मतलब भगवान ने हमें पूरा जीवन दिया है और हम क्या करते हैं, उस जीवन को अपने दैनिक कामों में या अपनी अव्यस्त जीवन में व्यतीत कर देते हैं, कोई धर्म ध्यान नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे अपनी ज़िंदगी में ना कोई पुण्य कर्म कमाए और ना ही कोई उदारता दिखाए। जब अब कवयित्री अपनी इस अवस्था पर पछतावा हो रहा है कि अब तो कोई मोल नहीं रहा, क्योंकि एक बार जो समय हमारे पास होता है ना, वो बार बार नहीं आता। मतलब लौट के कुछ भी नहीं आएगा, वो बीतता ही रहता है। अब पछतावा के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता। जिस प्रकार जो मिट्टी होती है ना, वो हमारे हाथ में ऐसे गीली सूखी मिट्टी 1 मिनट से निकल जाती है और हम पछतावा करते ही रह जाते हैं। अगला जो हमारा है वो है थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिबा से पहचान। जो ये पंक्तियां हैं, इसमें कवयित्री कहना चाहती है कि मतलब बताया है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, वह सबके हृदय में मौजूद है। इसलिए हमें किसी व्यक्ति से हिंदू मुसलमान जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी तो उसे स्वयं के अंदर जानकर अपने आप को जानना चाहिए। यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र साधन है। तो बच्चों, आज का जो हमारा ये चैप्टर था ललगद जो एक कवयित्री थी, उन्होंने ये वल्क लिखे हैं। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को समझ आया होगा। थोड़ा सा कठिन है पर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोग इसको हल कर सकते हैं। और इसके जो अगले चैप्टर में मैं आप लोगों के लिए इसका सॉल्यूशन लेके आऊँगी, उसमें मैं आपको कठिन शब्द वगैरह करवाऊँगी, जिससे ये आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो यही है और अगली क्लास में मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।